है श्री कृष्ण रथ में बैठे, दड़ाम से मैया गिरी, भगवान श्री कृष्ण उतरे, यशोदा मैया के पास गए, मैया चरणों में गिरी, कृष्ण मुझे माफ कर देना, एक मटकी फूटने की वजह से मैंने तुम्हें बांधा रस्सी से। भगवान रो पड़े, मां जिस ब्रह्म का कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, ऐसे ब्रह्म को बांधने का अधिकार मैंने किसको दिया? गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में लिखा है, यशोदाया परम नास्ति देवता चेत मेमति यस्या उलू खलो बद्ध मुक्ति द मुक्ति मिच्छति। यशोदा से बढ़ के कौन परम देव है? जगत को भव बंधन से मुक्त करने वाला परमात्मा यशोदा के बंधन में बंधा है और बार बार कहता है कि बूढ़ी मां इस बार छोड़ दे, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ब्रजवासी सब साथ में गए मथुरा के लिए। अक्रूर जी महाराज के मन में थोड़ा भ्रम हुआ कि ये ब्रह्म नहीं हुआ तो क्या होगा। कन्हैया ने कहा कि ठहरो, सर्टिफिकेट दिखाता हूं मैं, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बिठाला और जैसे ही यमुना में गोता लगाया, यमुना के जल में कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। अक्रूर जी बाहर निकले, रथ में दर्शन हुआ, दोबारा गोता लगाया तो वरुण लोक का दर्शन हो गया। अक्रूर ने कहा कि बस करो महाराज, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे डिग्री डिप्लोमा अपने रख लो अपने पास में, अब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लंबे पड़ गए अक्रूर जी महाराज। नतोस में हम तो आखिल हेतु हेतु नारायणम पुरुषमादिमभ्यम यन्ना विजाता दरविंद कोशात ब्रह्मा विरासीत यत एष लोक है। संपूर्ण कारणों के कारण आज मुझे पता लग गया कि तू वही ब्रह्म है जिसकी नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल के ऊपर विधाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा सारे जगत का सृजन किया जाता है। बाद में अक्रूर जी ने कहा कुटिया में दर्शन होंगे। कन्हैया ने कहा पहले मामा जी का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण चले मथुरा नगरी को देखने के लिए, नंद बाबा ने निषेध किया। बाद में दाऊ दादा को साथ में करके महाराज सारी वाल मंडली साथ में हुई और चलते हैं मथुरा नगरी का दर्शन। चलिए मेरे साथ। बाजे बंसी ग्वाल की जय कन्हैया लाल की, बाजे बंसी ग्वाल की जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की जय हो गोपाल की, बाजे बंसी ग्वाल की जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की जय हो गोपाल की, बाजे बंसी ग्वाल। जय कन्हैया लाल। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ श्री कृष्ण का। मथुरा की देवियों ने महाराज क्या उल्टे पल्लू लगाए और उसमें से उल्टे पल्लू से पर्दा कर रही हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उल्टे पल्लू का पर्दा केवल नाम होता है, दर्शन पूरा होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दर्शन पूरा होता है। और क्या महाराज फूलों की बारिश हो रही है और जिधर से पुष्पों की बौछार आती है ना, कन्हैया थोड़े से सैन चला देते कि यहां कुछ नहीं, आना हमारे वृंदावन में, दर्शन करा दूंगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हमारे ब्रज की आनंद की अनुभूति करना आकर के। ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी पोशाक ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा कि ठहरो बनाता हूं। सामने से कंस महाराज का धोबी आ रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि धोबी मामा राम राम। धोबी ने टेढ़ा मुंह किया। कन्हैया ने कहा ये वस्त्र ब्रजवासियों को दो। धोबी ने कहा है कलूटे, जो काम तुम्हारे मामा जी बाद में करेंगे मैं पहले ही। बस धोबी आया सामने, लाला ने एक थप्पड़ मारा, उसका सिर धड़ाम से नीचे गया। वस्त्रों की गठरी फाड़ी, किसी रंग का जामा किसी का पैजामा। ब्रजवासी मस्त होके चल रहे हैं। बिना झाड़ू के रोड बिल्कुल क्लीन हो रही है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चंडीगढ़ जैसे रोड दिखाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे जी। और क्या बड़ाई का पात्र है शहर हमारा, साधारण शहर नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एकदम रोड साफ। ग्वारियों ने कहा कि लाला हाँ ये वस्त्र ज्यादा सुंदर नहीं। क्यों? बोले ये फिटिंग ठीक नहीं है, मांगे जैसे लग रहे हैं। सामने से दर्जी जी आए और उन्होंने बढ़िया कटिंग करके फिटिंग की। कन्हैया हाँ थोड़ा माला वाला और। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलो हम भी डाल लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ा माला वाला गले में पड़ी हो तो दूल्हा जैसे लगेंगे। सामने से सुदामा नाम के माली का घर आया, सबने माला डाली।
कृष्ण के गले में दाऊ दादा के सारे ब्रजवासी मस्त हो गए। बाद में मदमंगल ने कहा लाला थोड़ी सी कमी, क्या? थोड़ा श्रीखंड और मिल जाए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पक्के ब्रजवासी लगने लगे। सामने से आ रही हैं देवी, क्या नाम है? सैरंध्री। ऐ सुंदरी जी, मैंने कहा ऐ सुंदरी जी। बेचारी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती मुझे कोई सुंदरी कहेगा। पास में आई, दोनों हाथ जोड़े, 3 जगह से टेढ़ी है, आंख से आंसू की धारा बह रही है। दासोस्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनावायनुलेप कर्मणि। दासी हो महाराज दासी, मद भावितम भोजपते रति प्रियम। मेरे द्वारा लगाया गया जो चंदन है ना, भोजराज कंस को बहुत पसंद है। आपकी आज्ञा हो तो। कन्हैया ने कहा कि जरूर लगाओ। और जैसे ही चंदन लगाने लगी, ग्वारियों ने कहा कि पीछे हट। ए लाला, कन्हैया सावधान, ये क्या हो रहा है? भगवान जी ने इशारा किया कि मुझे चंदन लगवाने दो, तुम्हारा मत्था भी पुत जाएगा। बाद में कुब्जा ने श्री कृष्ण को चंदन लगाया, दाऊ दादा को चंदन लगाया, सारे ग्वारियों ने भी चंदन लगाया। महाराज आगे गए, रास्ते में धनुष मिला। भगवान ने जैसे ही हाथ में स्पर्श किया, धनुषो वज्रमानस्य, धनुष के टूटते ही महाराज ऐसा लगा कि कोई वज्रपात हुआ है। कंस महाराज को मालूम चली, उन्होंने कुवलिया पीड़ नाम का हाथी रास्ते में खड़ा करवा दिया। और कन्हैया ने महावतों से कहा अम्बाष्टाम्बष्ट मार्गम नो देहि पक्राम माचिरम। महावत जी रास्ता दो, ब्रजवासी हैं। मामा जी ने बुलावा भेजा था। महावत मस्त हो रहे हैं, गुरु गुरु के देख रहे हैं। दाऊ ने कहा लाला टाइम ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा कि हम बना देते हैं। हाथी की पूंछ पकड़ी, खींचा, 4 धनुष उठाया, घुमाया, धड़ाम से धर पटका, जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रेम से बोलेंगे। बाद में गए और रंगमंच पर प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण। कन्हैया एक है और दर्शन अनेक रूप में हो रहे हैं। जाकी रही भावना जे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मल्हा नाम सनर नृणाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमा। मल्हा नाम सनर नृणाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमा। गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजा, शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा, तत्त्वं परम योगिनो वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगत। एक कन्हैया और अनेक रूप में दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े पहलवानों ने कहा कि ओहो ये तो विश्व केसरी है। योगी यति सती सन्यासियों ने कहा ये तो वही परम तत्व है जिसका चिंतन करते हैं। मथुरा की देवियों को लगा कि साक्षात कामदेव चल करके आए हैं। साधारण मनुष्यों ने कहा कि ये नरश्रेष्ठ है। कंस को लगा कि ये तो मेरा काल है। और ब्रजवासियों ने कहा कि ये तो हमारे बालक आ गए। मुष्टिक और चाणूर महाराज शरीर का प्रदर्शन कर रहे थे। कन्हैया ने कहा कि दाऊ दादा हाँ दूध पिया है कि नहीं टाइम से? बोले बाल्टी की बाल्टी पी रखी है। दाऊ दादा दिखाओ कमाल कुश्ती का। एक मुष्टिक से लड़े और एक चाणूर से। ग्वारियों ने कहा कि हाँ लाला चढ़ा दे कलंगी, और उठाया ऊपर को, धड़ाम से धर पटका, दोनों का राम नाम सत्य कर दिया। कंस बड़बड़ाने लगा, इन बालकों को निकारो बहाल, वसुदेव देवकी का वध कर दो और नंदाद गोपों के पास जितना धन है सब छीन लो।
मौका मिला कन्हैया को चढ़े ऊपर, केस पकड़ लिए महाराज कंस के। कंस ने कहा छोड़ो, लगती है। भगवान रो पड़े, मामा जी केस पकड़ने से लगती है, ये अगर आपको पहले पता लग जाता तो आप मेरी मां के केस नहीं पकड़ते। कंस बड़बड़ाने लगा। कहा कन्हैया ने कि मामा जी बड़बड़ाने से बात नहीं बनेगी। जो गति बड़े बड़े यति, योगी यति, सती सन्यासियों को नहीं मिलती, वो आज देने के लिए आया हूं मैं। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। कंस ने देखा प्रभु को, भगवान ने वहीं से केस पकड़े थे, कन्हैया ने लगाया झटका और मामा जी को सिंहासन से नीचे पटका। कुआरियों ने उठाई लाठी, तड़ातड़, हट जा लाला जा, बाप के सारे हम देखें। और महाराज कन्हैया बोलो मरे मराए मार रहे हो। दाऊ दादा ने पकड़ो पाम ले गो, खींच तो भयो महाराज ब्रज की रमण रेती में। क्यों रमण रेत लोट्यो नहीं और कियो न जमुना पान। जय हो ते नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व। मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तिक लगे तो मुक्ति की मुक्ति है जा। कैसो चक्र चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलायो रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलायो रे श्याम तेरी। गाइए भाव से, रे श्याम तेरी उंगली ने। देखिए काठमांडू में बनवे होता है, काठमांडू में बनवे रहता है ना, इसलिए बारात जाम में फंसी है कन्हैया की। बाराती लोग जाम में फंसे, बस आने वाले हैं, थोड़ा रस ज्यादा है और बनवे से आना पड़ रहा है। तो चक्कर चलाए श्याम तेरी मुरली में, चक्कर चला हरि बोल श्याम तेरी उंगली ने। श्री राधे। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ करी ना देरी। कैसो सिर बढ़ायो रे श्याम तेरी उंगली ने, सिर बढ़ायो रे श्याम तेरी उंगली ने। जय हो। श्री राधे। भक्तों ने ऐसा डाला फंदा, भक्तों ने ऐसा डाला ही फंदा। आप बने हर नाई नंदा, आप बने हरि नाई नंदा। कैसा हाथ भराया, हाथ भराया रे श्याम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, चक्कर चलाया रे श्याम तेरी।
कन्हैया ने मामा जी का उद्धार किया, माता जी पिताजी को जेल से बाहर निकाला, नाना जी का राज्य अभिषेक किया और महाराज अवंतिकापुरी में गए। संदीपनी मुनि के यहाँ पर सख्त प्रोक्तम गुरुजी ने एक बार कहा और इन्होंने सबको धारण कर लिया। दक्षिणा में गुरुजी को मृत पुत्र उनका यमराज के यहां से ला करके महाराज दक्षिणा में प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने। और आज श्री कृष्ण पुनः मथुरा में वापिस आए। सबसे ज्यादा खुशी देवकी मैया को हुई। 56 भोग का थाल अपने हाथों से तैयार किया, लेकर के गई श्री कृष्ण कक्ष में। 56 भोग के बीच में बड़ा सा माखन का लौंदा रखा और जैसे ही श्री कृष्ण की मक्खन के लौंदे के ऊपर में दृष्टि गई, कन्हैया को यशोदा याद आ गई। बहुत रोए श्री कृष्ण। देवकी ने कहा, केशव कृष्ण क्यों रोते हो, भूल गए? पहचानो तेरी मां हूं। देवकी में भगवान बहुत रोए। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी उद्धव जी महाराज के पास में गई। श्री कृष्ण के मित्र भी हैं और मंत्री भी हैं। उद्धव, हर वस्तु स्थिति को सहन कर जाऊंगी, लेकिन श्री कृष्ण की आंख में आंसू नहीं देखूंगी मैं। उद्धव, मैं श्री कृष्ण को रोता हुआ देख नहीं सकती। उद्धव जी महाराज ने कहा कि मां, श्री कृष्ण से वचन लूंगा, भविष्य में आपके सामने कभी रोएंगे नहीं और उनको रोने का कारण भी पूछूंगा। उद्धव जी महाराज गए। क्यों आज रो रहे थे? कन्हैया और रोए। उद्धव मोय ब्रज विशरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छा। ओ साक्षात निर्गुण निराकार निरीय पूर्ण घन ब्रह्म और ब्रजवासियों की याद आई। यदि आपको याद भी आई तो मैं क्या कर सकता हूं? कन्हैया ने कहा, उद्धव एक बार तुम ब्रज में चले जाओ। ये ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आ रही है। ओ मैं शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिशत्तम, बृहस्पति महाराज का परम ज्ञानी शिष्य उद्धव, मैं ब्रज में जाऊं तो गांव के गमार क्या मेरी भाषा समझेंगे? भूल जाएंगे। सबर होना धोना। और मैंने मना नहीं किया है, यदि आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं, घंटे 2 घंटे में वापिस आ जाऊंगा। कन्हैया ने मन में सोचा, उद्धव एक बार जाके देख लो, घंटे 2 घंटे में आ जाओगे कि तुम ब्रज में लुट जाओगे, ब्रज में तुम समर्पित हो जाओगे, हमेशा तुम ब्रज के हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिखा, उद्धव मैया को सुनई, तेरो लाल दुख पावे मैया को, तेरो लाल दुख पावे मैया को सुनैयो रे ओदो, मैया को सुनैयो, तेरो लाल दुख पावे मैया को सुनैयो रे ओदो, मैया को सुनैयो। राधे कौन मुख धोवे ताते जल, अजरा पोछी संभारे, कौन मुख धोवे ताते जल, अजरा पोछ समारे। माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी को नाम न जानो, कनुआ कही कही कोई न पुकारे, मैया को सुनैयो रे ओहो, मैया को सुनैयो। बाबानंद अंगुरिया गहे गए, चलना नित्य सिखावे, बाबानंद अंगुरिया गहे नित्य, चलना नित्य सिखावे। सको जान कन्या गहिले तो
थको जानी कंटा ले तो पूरे पहुंचेगी कंठ लगा रे मैया को सुनैयो रे ओ मैया को सुनैयो तेरा लाल दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उद्धव जी महाराज ज्ञान की चदरिया ओढ़ करके आ रहे हैं। पश्मीना वाली चदर के एक कोने पर लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे पर लिखा है तत्त्वमसि, अयमात्मानम ब्रह्म प्रज्ञात्मानम ब्रह्म, और बीच में लिखा है सोहम। लेकिन देखिए ब्रजवासियों की हालत क्या है। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए तब से नन्हे नन्हे ग्वाल सखा सोए नहीं। प्रातः काल होते ही मथुरा के रास्ते पर आ जाएं, किटकी लगा के देखें और क्या रोते हैं। परसों की कह गयो श्याम मेरो अज होना। प्रतिदिन के जैसे आज भी आए और जैसे ही कन्हैया के रथ की ध्वजा देखी नाच उठे ब्रजवासी। लाला आ गयो। एक ग्वारिया कदम करील कुंज में छुपे लगो, दूसरो बोलो भैया लाला आयो है चलो मिलेंगे। बोले बिल्कुल ना जाऊंगो, मेरे पास में आवेगो पामन में पड़ेगो, तब उठाई के गले से लगाऊंगो, पूछूंगो जरूर रे कनुआ तू परसों की कह के गयो, तेने वर्षों व्यतीत कर दिए। घेर लिया रथ को चारों तरफ से। मदमंगल ने कहा इसमें तो कोई और ही है, कनुआ नहीं। उद्धव जी महाराज ने बात भी नहीं की और जैसे ही ब्रज की भूमि पर चरण रखा, जय श्री कृष्ण की ध्वनि किससे? ब्रज की रजकण से निकल रही है। ब्रजवासियों प्रणाम। अब प्रणाम कर रहे हैं। मथुरा से आया हूं, उद्धव जी मेरा नाम है, श्री कृष्ण को संदेश लेके। नंद बाबा को महल कहाँ है? ग्वारिया बोले पूछवे की जरूरत ना है, ये जो जल बह रहा है ना जाके किनारे किनारे चला जा भैया, वही जसोदा को महल है, कोई साधारण दिन लाए। ये कन्हैया के वियोग में बाबा नंद जसोदा मैया ब्रज की गैया सब रोए बिलखे, उनकी आंखों से आंसू निकले और वो आंसुओं का एक प्रेम सरोवर बना और उसमें जब बाढ़ आई तो वो फूट के जमुना में गिरा। जमुना नंद भवन के नीचे से बहने लगी। नंद भवन पर गए, मैया पाम लागू बाबा डंडोत। मैया बोली धीरे बोल धीरे, जोर से बोलेगा कनुआ जग जाएगा। उद्धव जी बोले मैं तो मथुरा छोड़ के आया हूं, मेरो लाला ना जाए, दर्शन कराओगी? उद्धव जी को लेके गई जसोदा मैया। खाली पालना देखते ही कृष्ण से रहित पालना पर महाराज गिर पड़ी यशोदा। उधो आज मैं ठग ली गई है, वही पालना है जिसमें मैं कृष्ण को लाड लड़ाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां, उद्धव जी महाराज ने कहा मां, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापी सदैवो जन्म एवच। वो ब्रह्म है, उधो ब्रह्म होगा तेरा। जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया तो ब्रह्म कहता है। एक दिन बेजर की रोटी पर माखन का लौंदा रख के दिया, कौआ लेके उड़ गया, मचल गया मेरो लाला। मैया कौआ तो युद्ध करूंगा, भाई रोटी कर लूंगा। उद्धव जी महाराज ने कहा मां दिल तो करता है आपके वचनामृत का पान करूं, पर गोपियों के पास जाना है और गोपियों की हालत बिगड़ रही है। जमुना के किनारे पर घेरा लगा करके बैठी हैं, बीच में राधा रानी सब सपने सुना रही हैं। आज आए मेरा बछड़ा खोल रहे थे, एक ने का मक्खन चुरा रहे थे, एक ने का रास प्यार किया, राधा रानी रोती हैं। आप सपने क्यों नहीं सुनाती? सपने पश्यंती कांत धन्या तासकियोषित। गोपियों जिनको जीवन में अपने प्रियतम का दर्शन हो जाए सपन में, वो तो सौभाग्यवती है। लेकिन मैं क्या करूं, जब से मेरे प्राण धन जीवन धन श्री कृष्ण मथुरा गए तब से मुझे बैरिन नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो सो कैसे? उद्धव जी महाराज ने कहा, अरे उद्धव जिनको आप गंवार बोलते हो, ये वर्षों बीत गए कृष्ण वियोग में सोई नहीं। एक गोपी ने कहा बंद करो काले की बात, भला कपटी था वो, पहले प्रेम किया, मिलने का समय आया तो दौड़ गया। और तब तक एक काला भौरा आ गया महाराज, राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने लगा। गोपियों ने कहा दूर हो जा। प्रेम से बोलेंगे जी, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री। मधुपकित बंधो मास प्रसांघ्रिंग सपत्न्यं। ए भोरा दूरट, सब जानती हैं हम तू उसी कपटी कृष्ण का मित्र है, और हमें यह भी मालूम है कि तेरी मूंछों में ये कमल की केसर नहीं है। हमारी सौत कवजा ने अपने वक्षस्थल पर कुमकुम लगाया होगा, प्रियतम उसके साथ में मिले होंगे, और प्रियतम की माला में सौत के वक्षस्थल का कुमकुम लगा, और तुम सौतिया डाबड़ाने आए हो। चलो यहां से। ए बारा, अब हम वो पुरानी वाली नहीं रह गई हैं, हमने कृष्ण के बिना जीना सीख लिया है। बड़ा कपटी था। भौरा ने कहा बार बार कपटी कपटी बोलती हो, क्या कपट किया? एक गोपी ने कहा क्यों पोल पट्टी खुलवाना चाहती हो? सारी पोल पट्टी खोल देंगी, कपट नहीं तो क्या है। मृगयोरिव कपीन्द्रम दिव्यदे लुब्धधर्मां स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामय बलिमपि बलिमत्वा बेष्टयध्वांशबर्य। वो बेचारी सुरपड़खा क्या महाराज मेकअप करके आई थी। 5.5 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठी, वो प्रेम से बोलेंगे। कितनी सुंदरी बनकर के आई, और शादी ब्याह करना तो भाड़ में गया, बेचारी के नाक कान और काट लिए रामावतार में। राजा बलि के दरवाजे पर दान मांगने गए तो पैर इतने बड़े, और नापना शुरू किया तो आपके मालूम है राजा बाली को पेड़ की ओर से छुप के बाण मारा। ये कपट नहीं है। उद्धव जी महाराज ने कहा रे उद्धव, ये तो सब जानती हैं, जो राम है वही वामन है, जो वामन है वही कृष्ण है। एक गोपी ने कहा भौरा एक बात बता दे, मथुरा में श्री कृष्ण केवल कुब्जा के चंगुल में फंसे रहते हैं कि कभी कभी सानू भी याद कर दे? ऐसी बात जैसे ही पूछी भौरा ने भरी उड़ान। बस गोपी बिलखने लगी, हमारे मन की सारी बातों को ले गया, लेकिन अपने मन की इतनी भी। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, श्याम ने। क्या बात है सोमती जी, जरा खड़े होके, खड़े होके, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों। दीवाना कर दिया बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, मुरली बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। इनकी निगाह नाज, उनकी निगाह नाज ने मस्ताना कर दिया। जय हो। उनकी निगाह नाज ने मस्ताना कर दिया। श्री राधे। श्याम ने। पीछे ले जाओ कैमरा, पीछे। दिखाई श्याम ने सामली सूरत, जब से दिखाई श्याम ने सामली सूरत, सामली सूरत, ओ सामली सूरत। खुद हो गए समा, समाए खुद हो गए समा, परवाना कर दिया। हो गई परवाना कर दिया। खुद हो गए समा, परवाना कर दिया। बजा के श्याम ने मुरली बंसी बजा के श्याम ने परवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। बंसी
दीवाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने, मुरली बजा के श्याम ने दीवाना दीवाना कर दिया।